আমরা মিটিংটাকে স্টার্টিং করার জন্য। Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Yes, sir, we are not getting anything. অরিন্দম प्लीज म्यूट करो अपना माइक को। वेलकम द जेसी बोस इंस्टीट्यूट एजुकेशन रिसर्च ऑनलाइन प्लेटफॉर्म on Google. The many of students are Hindi language and the English language, so that I will discuss language. Have any queries, have any questions? After that I will take it and resolve it. मैं हिंदी लैंग्वेज में आपका मीटिंग का जो कुछ भी है एजेंडा वो डिस्कस करेंगे। किसी को समझने में कोई दिक्कत हुआ तो बाद में हमको क्वेश्चन करना, क्वेश्चन का सेशन लिया जाएगा, तभी क्वेश्चन कर सकते हो। जब तक ना हम बोले कोई क्वेश्चन मत करना, बस सुनते रहना। व्हाट इज द एजेंडा ऑफ मीटिंग? मेनी टीचर्स आर ऑलरेडी अटेंड टू दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सो प्लीज मेंटेन एंड चेक इट। ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, उस तरह से आप लोग इधर अटेंडेंस देना। बाद में अटेंडेंस ऐसे भी रिकॉर्ड होते जा रहा है। इस मीटिंग का एजेंडा 3 है। एक है आप लोगों का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन नजदीक आ रहा है। बस मुझे कोई एक स्टूडेंट ये बोले कि मेरा वॉल्यूम आप लोगों के पास जा रहा है, कोई एक रिस्पॉन्स कीजिए। Okay, it's audible. 11 right now 11:35 and many students are join this meeting. Why? They not follow the proper rules. 11:30 is the time. Why you join the 11:35? Next, जो चीज हम बोल रहे हैं वो है हम लोगों का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन का रूटीन दिया गया है, पर मेनी स्टूडेंट्स दे कॉलेज ठीक से नहीं आते हैं, उन लोगों को कॉलेज अटेंड करने का मौका नहीं मिलता है। नहीं पता, शायद बहुत दूर से आप लोग एडमिशन लिए हो, इसीलिए मुझे भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आज आना पड़ा। इसीलिए क्या होता है कि ना आप लोगों के साथ एक टीचर स्टूडेंट हेल्दी रिलेशनशिप तैयार होता है, ना कैसे आप पढ़ाई करेंगे इसके बारे में आप लोगों को कोई जानकारी है।
तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए ये मीटिंग अरेंज करना पड़ा, बिकॉज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आर एकदम स्ट्रिक्टली क्लोज्ड आफ्टर द कोविड पीरियड। पर हमारा बहुत सारा स्टूडेंट 2023-25 सेशन का वो लोग कॉलेज नहीं आ पाते हैं, इसीलिए हमको ये ऑनलाइन मीटिंग करना पड़ रहा है। इस ऑनलाइन मीटिंग में हम लोग आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो भी सुनेंगे और उसको जितना जल्दी हो सके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हर तरह का डिस्कस होगा, पर एक चीज याद रखना, ऐसा कोई क्वेश्चन मत पूछना जो कोई दोबारा पूछ चुका है और उसका आंसर मिल गया है, फिर कोई दोबारा उसको मत पूछना, नहीं तो ये मीटिंग लेंदी होते जाएगा। According to Baba Saheb Ambedkar Education University, the reference number BSAEU COE 5902024 already declared the B.Ed first semester examination routine. 23rd July, it is the first half of 1.1.1, 12 to 1:30 p.m. and after that 2:30 to 4 p.m. 1.1.1 second half. Next, 24 July 1.1.2 first half 11 to 1:30 p.m. and after that 1.1.2 second half 2:30 to 4 p.m. अर्थात इसका मीनिंग ये है कि 23 तारीख और 24 तारीख आप लोगों को 2 हाफ में एग्जामिनेशन होगा, एक फर्स्ट हाफ एक सेकेंड हाफ। कोर्स 1 का फर्स्ट हाफ एंड कोर्स 1 का सेकेंड हाफ, फिर कोर्स 2 का फर्स्ट हाफ, फिर कोर्स 2 का सेकेंड हाफ। उसके बाद 25 जुलाई को 12 से लेके 1:30 PM तक होगा 1.1.4, बिकॉज कोर्स 4 इज ओनली 1 हाफ, उनका सेकेंड हाफ नहीं है। फिर 2:30 to 4 PM कोर्स 5 का एग्जामिनेशन हो जाएगा, वो भी एक ही हाफ है, इसीलिए सेकेंड हाफ में उनको दिया गया है। मतलब कोर्स 4 और कोर्स 5 इनका हाफ एक है, इसीलिए वो 2 शेड्यूल में उसको डिवाइड किया गया। तो प्रैक्टिकम दिए है, जो प्रैक्टिकम को मैंने ये बोला है कि इसको कॉपी पेस्ट मत कीजिए, थोड़ा बहुत जो प्रैक्टिकम का गाइडलाइन देने के लिए जो टीचर लोग हैं उनसे बात करते हुए क्या चेंज होगा क्या वगैरह होगा वो सब देख लेना, फिर आप लोग उसको लिखना स्टार्ट करना। कोई किए हो कोई नहीं किए हो। स्नेहा गोप, इट इज द टाइम ऑफ 11:39 एंड द मीटिंग स्टार्ट हुआ है 11:31 से। सो ये स्टूडेंट से हमारा रिक्वेस्ट है, जब मीटिंग का टाइम दिया जाएगा उसी शेड्यूल टाइम पे आप लोग अटेंड करना। अभी 11:45 के बाद हम किसी को ज्वाइन नहीं करवाएंगे इधर। फिर क्या हुआ, जो बात हम बोल रहे हैं, तो उसके बाद जो है वो है आप लोगों का, हाँ, एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन के लिए मैंने वो आप लोगों को पहले प्रैक्टिकम डाले थे, प्रैक्टिकम को मैंने कॉपी पेस्ट करने को मना किया था, प्रैक्टिकम का गाइडलाइन भी दिया गया था, फिर भी एक बार हम बोल दे रहे। प्रैक्टिकम गाइडलाइन ये है कि A4 पेज में लिखना, बोथ साइड मत लिखना, चारों तरफ से मार्जिन देने के बाद मिडिल टाइप पे लिखना, ब्लू और ब्लैक पेन ज्यादा यूटिलाइज करना, और प्रैक्टिकम का जो बहुत चेंजेस होगा वो अपना जो टीचर लोग हैं जो हर प्रैक्टिकम का उनसे बात करते हुए उसको चेंज करना। एक फॉन्ट पेज निकालना बहुत जरूरी है। फॉन्ट पेज का सैंपल कॉपी ऐसे भी आप लोगों को हमने नहीं दिया है पर ग्रुप में शेयर हुआ है, तो याद रखना उसी तरह से। अगर कोई सैंपल कॉपी नहीं है तो हम आपको बाद में डाल देंगे ग्रुप में। उस सैंपल कॉपी को देखते हुए आप लोग बनाना वो फ्रंट पेज।
याद रखना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर ये दोनों जगह में आप लोग अप्लाइड फॉर लिखना, क्योंकि आप लोगों को ना रजिस्ट्रेशन नंबर अभी मिला है ना आपको रोल नंबर मिला है। तो इसके लिए उधर दोनों चीज में अप्लाइड फॉर लिखना। फिर इस सेमिस्टर का जब आप लोगों का एडमिट कार्ड इशू होगा उसमें आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर और एडमिट कार्ड में रोल नंबर दोनों दिखाई देगा, तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। जो स्टूडेंट ने अभी तक माइग्रेशन नहीं भेजे हो, ऐसा स्टूडेंट का करीब 5 या 6 है, उन लोगों के मेरा रिक्वेस्ट है कि जरूरत लोग अपना माइग्रेशन भेजो, क्योंकि सैटरडे इज द लास्ट डे ऑफ सबमिशन, द लास्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ 2023-25। आफ्टर दैट रजिस्ट्रेशन होना पॉसिबल नहीं है। फिर हम ये बोल रहे हैं कि आप लोगों को रिटन एग्जामिनेशन में तैयार कैसे होगी। मैंने किताब का नाम आप लोगों को दिए थे कि कौन सा किताब पढ़ना है, बस उसका मैंने फ्रंट पेज डाले थे और पब्लिकेशन नाम भी डाले थे, क्योंकि आप लोग बहुत दूर में रहते हो, नहीं आते हो कॉलेज, तो ये किताब खरीद लेना जरूरी है। कोई कोई हमको फोन करके ये पूछ रहा है कि सर हम लोग स्कैनर खरीदे या कुछ इस तरह का जो किताब है जो रेफरेंस बुक बोला जाता है वो क्या खरीदे। हम उस स्टूडेंट से ये बोलेंगे कि it is most important to first read carefully in your textbook, then you follow the reference book. रेफरेंस बुक फॉलो करो इसका मतलब ये नहीं कि टेक्स्ट बुक फॉलो मत करो। विदाउट टेक्स्ट बुक यू हैव नॉट रीच द प्रॉपर गाइडलाइन ऑफ रेफरेंस बुक, तो इट इज सो प्लीज मेंटेन इट। पहले टेक्स्ट बुक पढ़ो। फिर ये क्वेश्चन आता है सर टेक्स्ट बुक में क्या पढ़े। पढ़ने के लिए मैंने हर कोर्स में टीचर लोगों ने आपको टेंटेटिव क्वेश्चन डाले हैं, कोर्स 1 का, कोर्स 2 का, कोर्स 4 का, कोर्स 5 एंड ईपीसी 1 का, कि कैसे क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करना है। इसका भी एक लिस्ट आप लोगों के पास, आप लोग जो कॉलेज का जो टीचर है वो आप लोगों को दिया है। तो मैं होपफुली ये मालूम है कि आप लोग उस तरह से पढ़ाई कर रहे हो, किताब भी खरीद चुके हो, टेंटेटिव क्वेश्चन का लिस्ट भी खरीद ले लिए हो और उस तरह का पढ़ाई आप लोग कर रहे हो। आई होप सो। उसके साथ साथ एक चीज हम लोगों ने ग्रुप में डाले थे जहां पे आप दिखाई देगा कि प्रीवियस ईयर साल का क्वेश्चन क्या है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोगों को देखने के बाद मालूम चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह का होता है। नाउ इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। The Baba Saheb Ambedkar Education University is very strict for the evaluation of your answer script. Many students get their supply, so must be careful of your B.Ed first time. Don't overlook it. क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी स्टूडेंट ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, इस वजह से आप लोगों को सब, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर एजुकेशन यूनिवर्सिटी B.Ed जो कोर्स है वो पिछले के तरह अब नहीं रहा। इट इज वेरी स्ट्रिक्ट राइट नाउ इवैल्यूएशन प्रोसेस, क्योंकि हम लोग भी इवैल्यूएशन करने के लिए जाते हैं, उधर से एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि कोई भी अगर स्टूडेंट ठीक से ना लिखे तो उसको एकदम गलत तरीका से काट दो। जो स्टूडेंट का मन में ये कॉन्सेप्ट है कि वो B.Ed में लिखने से ही मार्क्स मिल जाता है, वो कॉन्सेप्ट आप लोग बदल लो, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में आप खड़ा रहोगे तो आपको सप्लीमेंट्री जो बहुत जल्दी मिलने वाला है। So must be careful of your reading process and prepare your examination and heartfully, मतलब एकदम बहुत दिक्कत की बात यह है कि इस साल भी हमारा 8 या 9 स्टूडेंट को सप्लीमेंट्री मिला है और ये सभी स्टूडेंट बाहर का है। वो लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं टीचर से, ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं और उन लोगों को सप्लीमेंट्री आ जाता है, से जो कोई भी हो, जो कोई भी कारण से। तो हम नहीं चाहते कि 2023-25 का बैच में भी ये सप्लीमेंट्री मिले। सो इट इज वेरी केयरफुल फॉर योर रीडिंग प्रोसेस, क्योंकि अभी 1 तारीख हो गया है, आपके हाथों में आपसे 25 डेज है प्रिपेयर करने के लिए। तो ये रहा आपका फर्स्ट सेम एग्जामिनेशन के बारे में कुछ जानकारी। फिर दूसरा जानकारी हम देना चाहते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के बारे में, जो प्रैक्टिकम आप लोगों ने तैयार किए हो। याद रखना इसके लिए भी बाहर के कोई कॉलेज से बाहर का एक्सटर्नल सर आएगा और आप लोगों को एक एग्जामिनेशन लेगा।
तो इसके एग्जामिनेशन के दिन ही वो आपको हर प्रैक्टिकम मतलब 5 प्रैक्टिकम लेके आना है और इस कॉलेज में ही वो एग्जामिनेशन होगा। उस दिन आप लोगों को खाता जांचकारी होगा, आप कैसे लिखे हो क्या वगैरह सब कुछ दिखा जाएगा। फिर उसके लिए आप लोगों को 1 दिन या 2 दिन आना है, 1 से 50 रोल नंबर तक 1 दिन और 50 से लेकर 100 रोल नंबर तक 1 दिन। कैसे हम लोगों को रोल नंबर पता चलेगा? एडमिट कार्ड में आप लोगों को दिया जाएगा, तब पता चल जाएगा किसका एग्जामिनेशन कौन सा डेट पे हुआ है। तो ये रहा एग्जामिनेशन। उस दिन ही आपको ये प्रैक्टिकम 5 प्रैक्टिकम लेके आना है। बस ऐसे नहीं लेके आना है, एक फाइल लेके आना है, एक फाइल लेके आपको आना है। उस फाइल के अंदर कॉपर फाइल जिसको बोलते हैं, वो 5 प्रैक्टिकम को उसके अंदर रख के ऊपर में आपका नाम, कॉलेज रोल नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर ये लिख के आपको जमा करना है। कॉलेज रोल नंबर आपको कब मिलेगा? जब लोग आप इंटरनल एग्जामिनेशन देने के लिए कॉलेज में आओगे। सर ये इंटरनल एग्जामिनेशन क्या होता है? ये एक 15 मार्क्स का इंटरनल मार्क्स है जो एग्जामिनेशन के जांच आप जरिए आप लोगों को मार्क्स दिया जाता है। तो इसका एग्जामिनेशन कब पड़ेगा? इसका एग्जामिनेशन पड़ेगा करीब वो जो आपका रिटिन एग्जामिनेशन होगा उसके बाद, उसको भी आपकी कॉलेज में होगा। कॉलेज में आके एक दिन वो एग्जामिनेशन देना है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट बाहर से आते हो, इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि जब लोग आपका रिटिन एग्जामिनेशन चलेगा उसके जब बाद का दिन, मतलब आप लोगों का फ्राइडे खत्म हो जाएगा और सैटरडे के दिन मतलब 27 को हम ये इंटरनल एग्जामिनेशन रखेंगे, तो स्टूडेंट लोगों को भी आसान होगा वो एग्जामिनेशन देने के लिए। ये एक 15 मार्क्स का होता है। आप लोग ऐसे भी रिटिन एग्जामिनेशन में तैयार हो जाओगे, तो इसीलिए इंटरनल एग्जामिनेशन भी देना आप लोगों के लिए इजी होगा। तो मैंने अभी तक 3 चीज आप लोगों को बोले हैं। एक है हाउ टू प्रिपेयर द एग्जामिनेशन फॉर योर बीएड फर्स्ट सेम, सेकेंड इज हाउ टू प्रिपेयर द प्रैक्टिकम एंड द थर्ड इज व्हाट इज द इंटरनल एग्जामिनेशन। फिर चौथी बात पे हम जा रहे हैं, जो मीटिंग का और एक एजेंडा था, वो है कि मेरे बहुत सारा स्टूडेंट ने ये बोला है कि सर हम लोग बाहर से आएंगे, रहेंगे कहाँ? सो JC Bose Institute facilitated the hostel facilities, but इधर कोई कैंटीन नहीं है, बट नियर ऑफ कॉलेज में कैंटीन है जहां से आप लोगों को मॉर्निंग के टाइम लंच, इवनिंग का स्नैक्स और डिनर मिलेगा। उसके साथ साथ कॉलेज की कैंपस में सेकेंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर इट इज अवेलेबल फॉर आवर मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स। दिस इज द सेपरेट रूम इधर है। तो जो स्टूडेंट हॉस्टल फैसिलिटीज लेना चाहते हो, मैं इसके बाद पूछेंगे, उनका नाम आज एंट्री करना। आज ही एंट्री करने का लास्ट टाइम है ऐसा नहीं है, आप बाद में भी बोल सकते हो। इसका एक कॉस्ट लगता है रहने के लिए, वो हम बाद में ग्रुप में डाल देंगे मैनेजमेंट से डिस्कस करने के बाद। और एग्जामिनेशन का जो दिन चलेगा वो उतना दिन, मतलब वो जो एग्जामिनेशन का डेट हुआ है आप लोगों का, जहाँ पे 23 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग 21 से इधर रह सकते हो, 21 22 से रह, उससे ज्यादा पहले नहीं, 21 से आप लोग इधर रह सकते हो। तो जो बाहर का है उन लोगों को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो कोई एयर फ्लाइट पे आना चाहते हैं वो फ्लाइट का टिकट बुकिंग करे, जो ट्रेन पे आना चाहते हैं वो ट्रेन का बुकिंग कर ले, क्योंकि टाइम और ज्यादा नहीं है और ये डेट चेंज नहीं होगा। कोई स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि ये चेंज होगा कि नहीं, ये शेड्यूल चेंज नहीं होगा फर्स्ट सेम का। सो इसलिए आप लोगों को तैयार रहना है हर तरफ से। उसके साथ किताब खरीदना एंड द हार्ड वर्क से आप लोग उसको पढ़ने में कोई दिक्कत होता है तो जो कोर्स का टीचर है वो तो हम ग्रुप में डाले हैं, उनसे डिस्कस कर लेना कि सर मुझे ये दिक्कत हो रहा है, ये मुझे थोड़ा हेल्प कर दीजिए। पर ये एक चीज सही है कि विदाउट द कम्युनिकेशन ऑफ क्लासरूम कोई भी चीज इतना आसान से कंप्लीट नहीं होता है। जो स्टूडेंट इधर रेगुलर क्लास करते हैं उन लोगों के साथ एक गुड रिलेशन भी तैयार होते हैं और वो लोग तैयार भी हो जाते हैं। तो आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हो सके तो हफ्ते में 1 दिन
या 2 दिन आप लोग कॉलेज अटेंड कीजिए। इसमें आप लोगों का ही मतलब सॉल्वनेस ज्यादा होगा और एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए भी आप लोगों को इजी होगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। क्योंकि यूनिवर्सिटी 75% से 80% अटेंडेंस दिखता है। अगर आपका अटेंडेंस नहीं हुआ तो कॉन्डोलेशन फीस के लिए 500 रुपीज यूनिवर्सिटी को देना पड़ता है। इट इज द कॉन्डोनेशन फीस एंड ऑलरेडी इट इज नोटिस्ड इन द प्रीवियस ईयर, देख लेना। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं थोड़ा बहुत कॉलेज से आप लोग ताल्लुक रखिए, बातचीत कीजिए, इधर आइए, जो कोई भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कीजिए, तो आसान होगा ये सब कुछ कंप्लीट करने के लिए। अब आता है और एक इम्पॉर्टेंट बात के लिए कि सर हम लोगों ने स्कूल जाके विजिट नहीं किए, क्योंकि 2 दिन ऐसा हुआ, मतलब 2 दिन नहीं, 1 दिन ऐसा हुआ कि आप लोगों का स्कूल बेस्ड एनालिसिस था, जहाँ पे मेरा ढेर सारा स्टूडेंट ने जाके वो एनालिसिस किए हो। जो स्टूडेंट नहीं किए हो उसके लिए और कुछ नहीं हो सकता है। तो उधर बस डेटाबेस लिखना है आप लोगों को, बस डेटाबेस लिखना है आप लोगों को, और वो डेटाबेस आप लोगों को पुट करना है। पर ये याद रखना, कोई भी चीज कॉपी पेस्ट मत करना, थोड़ा बहुत उसको चेंज करना। कॉपी पेस्ट हो जाएगा तो बाहर से जो एक्सटर्नल आएगा उनको पता चल जाएगा कि स्टूडेंट ने कॉपी पेस्ट की हो, तो वो लोग आपको ढेर सारा क्वेश्चन करेगा और कुछ बोल भी सकता है। इसीलिए आप लोग थोड़ा बहुत उसको चेंज करना, जो चेंज करना है वो कॉन्सर्न टीचर से बात करते हुए चेंज करना, ऐसा नहीं कि खुद ब खुद चेंज कर लिया, क्योंकि इधर टीचर भी ज्वाइन हुआ है, वो लोग आपको हेल्प करेगा आज इस मीटिंग के जरिए। इसके बाद और कोई ऑनलाइन मीटिंग नहीं होगा। दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट मीटिंग, बिकॉज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टोटली स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड आफ्टर द कोविड पीरियड, बट आप लोग नहीं आते हो इसीलिए हमको ये करना पड़ा। अभी एक चीज आप लोगों को बोल दिया जा रहा है कि जो कि ये जो फर्स्ट सेमिस्टर का जो एग्जामिनेशन है उसके लिए एक फॉर्म फिलअप होगा। फॉर्म फिलअप क्या होगा? एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप। तो उसका नोटिस भी दिया जाएगा। वो जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप के नोटिस दिया जाएगा तब आप वो एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप में जो रुपया दिया जाता है वो यूनिवर्सिटी नोटिस होगा, उसको कॉलेज अकाउंट में डाल के वो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है आप लोगों को। ये कब होगा सर? यूनिवर्सिटी में नोटिस होगा बिफोर 1 वीक, ये नोटिस हो जाता है, और उसके बाद वो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप आपको करने के बाद आपको एग्जामिनेशन में बैठना। अभी आप लोगों का और एक क्वेश्चन शायद होगा कि सर व्हाट इज हाउ द प्रोसेस इम्प्रूव ऑफ आवर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मैंने 88 स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कॉपी जमा किए हैं विथ माइग्रेशन, एंड किसी का भी अभी तक फॉल्ट नहीं आया है, किसी का भी फॉल्ट अभी तक नहीं आया है। आज के बाद आएगा कि नहीं मुझे नहीं पता, पर अभी तक कोई फॉल्ट नहीं आया है। इसका मतलब 88 स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने वाला है, और बाकी जो रह गया है 12 स्टूडेंट्स, इट इज द 100 सीट, उन लोगों को हम बहुत रिक्वेस्ट किए हैं इससे पहले भी और एडवाइस भी दिया है कि तुरंत आप लोग माइग्रेशन सेंड कीजिए। तो उन लोगों से फिर भी हम बोलेंगे कि माइग्रेशन बहुत जल्दी कीजिए, क्योंकि सैटरडे इज द लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन 2023-25। एक बार रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद फिर से नया रजिस्ट्रेशन करने में स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होगा। अभी सेंटर कहाँ पे पड़ेगा सर? एग्जामिनेशन कहाँ पे देने जाना है? वो एडमिट कार्ड भी आपको लिखा रहेगा। फिर भी हम बोल रहे हैं मानकौर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बीएड कॉलेज इट इज ऑल्सो। ये जो जेसी बोस कॉलेज है उधर से करीब 20 मिनट्स लगता है टोटो में। तो टोटो का नंबर हम लोग दे देंगे, आप कॉलेज से ही निकल जाना और उधर कॉलेज में जाके आप लोग सीट फिलअप मतलब एग्जामिनेशन दे सकते हो। एक सेकेंड हम म्यूट हो रहे, एक सेकेंड के लिए हम म्यूट हो रहे।
হ্যাঁ, আমরা আবার मीटिंग में फिर আসছি। हाँ, मीटिंग में फिर से आ रहे हैं। फिर वही चीज हम बोल रहे हैं कि जो हाँ, तो मानकौर कॉलेज ऑफ एजुकेशन में आप लोगों को सीट पड़ेगा। आप टोटो लेके जा सकते हो। जो लोग धानबाद या बगैरा दुर्गापुर से आओगे, वो मानकौर स्टेशन में उतरने के बाद उधर टोटो खड़ा रहेगा, आप लोगों को मानकौर कॉलेज ऑफ एजुकेशन पहुंचा देगा। अभी तक तो चेंज नहीं हुआ है सीट। अगर सीट चेंज होता है तो उसका एड्रेस हम बाद में और कैसे पहुंचोगे वो बाद में हम ग्रुप में नोटिस कर देंगे। तो फिर शॉर्टली हम पॉइंट में बोल रहे हैं, एक बार गौर से सुन लीजिए, फिर आप लोगों का क्वेश्चन में हम जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन नजदीक आ रहा है। आप लोगों को बहुत जल्दी तुरंत आप लोगों को उसका प्रिपरेशन कंप्लीट करना है। दूसरा चीज, प्रैक्टिकम वर्क पूरा कंप्लीट मतलब कंप्लीट हो जाए, यही हम आशा रखते हैं। ये कंप्लीट हो जाना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग कंप्लीट नहीं करोगे प्रैक्टिकम तो रिटन एग्जामिनेशन के लिए नहीं पढ़ पाओगे। तो इसके लिए क्या है, पांचों खाता प्रैक्टिकम खाता को फ्रंट पेज लगाते हुए एक कवर फाइल में डाल के, जब आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा और एक्सटर्नल सर बाहर से आएगा, तब उस दिन वो लेके आपको आना है और एग्जामिनेशन देना है। ये भी मैंडेटरी है। कोई अगर एब्सेंट हो जाते हो तो उसका बैक आ जाएगा। याद रखना, प्रैक्टिकम एग्जामिनेशन में कोई अगर एब्सेंट हो जाओगे तो बैक आ जाएगा, आप लोगों को ऐसे भी क्लियर नहीं करने देगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिटन एग्जामिनेशन जैसे इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकम एग्जामिनेशन की यूनिवर्सिटी तरफ से उतना ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तीसरा चीज, जो लोग हॉस्टल फैसिलिटीज लेना चाहते हो, उनका नाम थ्रू ऑनलाइन मीटिंग आज आप बोल सकते हो, हम लोग ये नोट डाउन कर लेंगे। चौथा चीज, आप लोगों को मैंने टेंटेटिव क्वेश्चन, मतलब हमारा टीचर लोगों ने भेजे हैं, उसके साथ भेजे हैं सिलेबस, उसके साथ आप लोगों के पास गया है क्या कौन सा किताब खरीदना है वो चीज, तो उसको तुरंत उसको खरीदते हुए पढ़ाई स्टार्ट करना है। एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा बहुत जल्दी, उसका एक फीस लगता है, यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस होगा। उस नोटिस की हो जाने के बाद ही, बस टाइम ज्यादा नहीं मिलता है, 2 या 3 दिन मिलता है, वो आपका कॉलेज के अकाउंट में डालना है और फॉर्म फिलअप करना है। फिर आता है कि कॉलेज में जो चीज है फर्स्ट सेमिस्टर का, वो खत्म हो जाने के बाद हम लोगों का जो प्रैक्टिस टीचिंग के बारे में एक जानकारी आप लोगों को देना है, क्योंकि मेरा बहुत सारा रेगुलर स्टूडेंट भी इधर ज्वाइन हुए हो, आप लोगों को सेकेंड सेम में एक प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भी बाहर जाना पड़ेगा। बस यही चीज बोलना चाहते हैं कि पढ़ाई अच्छी तरह से करो, नहीं तो सप्लीमेंट्री आने का बहुत प्रोबेबिलिटी है। आप लोग कोई टीचर से डिस्कस नहीं करते हो, ना कोई ठीक से फोन आते हैं, बोलते हो कि प्रैक्टिकम नहीं मिला है। उसके साथ साथ रिटन एग्जामिनेशन के लिए भी तैयार होना है। टीचर लोग इधर है, सब्जेक्ट में कोई अगर दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हो। और हम लोग, हमारा मतलब, इट इज द हार्टेस्ट रिक्वेस्ट टू एवरी स्टूडेंट, प्लीज कम इन ए 1 डे ऑन ए वीक, तब ये आसान होगा ये पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि बाबा साहेब आम्बेडकर एजुकेशन यूनिवर्सिटी वेरी मच स्ट्रिक्ट फॉर द इवैल्यूएशन प्रोसेस। सप्लीमेंट्री ज्यादा मिलता है और एक बार सप्लीमेंट मिल जाएगा तो उसको क्लियर करने में बहुत दिक्कत हो जाता है। बस यही चीज बोलना था कि आप लोग पढ़ाई अच्छे तरह से करो, रेडी हो जाओ प्रैक्टिकम एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि टाइम एकदम भी नहीं है, बहुत नजदीक आने आ रहे हैं। और अच्छी तरह से पढ़ाई करने के बाद एक अच्छा सा एग्जामिनेशन देके 90 या 95% जैसे कैरी करते हैं ढेर सारा स्टूडेंट, आप लोगों भी ऐसी कैरी करो। ये मेरी तरफ से विशेष है आप लोगों के लिए। अब आप लोगों का क्वेश्चन हम एक एक करके लेंगे, और इधर महादेव सर है और मिलन सर है, उन लोगों को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई अगर प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट की तरफ से तो उसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इसका सॉल्व बहुत जल्दी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। कोई मीटिंग में सॉल्व होगा, कुछ चीज बाद में सॉल्व होगा। नाउ इट इज द टाइम टू द क्वेश्चनिंग सेशन। ठीक है, किसी का अगर मन में कोई क्वेश्चन है तो आप एक एक करके बोलो। कोई एक बोलेगा तो दूसरा एकदम क्वाइट कर लेना और म्यूट कर लेना, फिर वो बोलेगा तो फिर तीसरा बोलना। फर्स्ट इज द निकिता। ओके निकिता, टेल मी व्हाट अबाउट योर क्वेश्चन। Just tell me on the Hindi version. Don't say any English version because many Hindi version and Bengali version students here. So Nikita, tell me what about your problem? Good afternoon, sir.
सर मेरा प्रॉब्लम है कि आपने बताया हमारा एग्जाम कब से होगा, हमारा इंटरनल एग्जाम कब से होगा, वो भी क्लियर हो गया सब, बट सर प्रैक्टिकम का जो एग्जाम होगा अप्रोक्सीमेटली वो के हमारा रिटन एग्जाम से नहीं, पहले हम होगा या बोल नहीं बाद? सकते। हाँ, ओके। निकिता, जस्ट अ सेकेंड निकिता। यस सर। हाँ निकिता, बस बोलो फिर से। सर मैं पूछ रही थी, हमारा जो रिटन एग्जाम का तो डेट हमें मिल चुका है, हमारा इंटरनल एग्जाम भी वो मतलब रिटन के लास्ट डे में ही होगा आपने जैसा बोला, बट सर हमारा प्रैक्टिकम का एग्जाम वो लगभग कब तक होगा, वो क्या रिटन के पहले होगा या बाद में होगा? ओके, नेक्स्ट, एनी मोर? और कोई क्वेश्चन निकिता आपका? नो सर। तो प्रैक्टिकम का जो पहला क्वेश्चन आया है उसको सॉल्व कर देते हैं। इसका भी नोटिस होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। प्रीवियस ईयर से ये दिखाई दे रहा है कि रिटिन एग्जामिनेशन के बाद में ही ये प्रैक्टिकम एग्जामिनेशन का डेट 2 दिन देते हैं। अभी इस ईयर में कोई चेंजेस होगा अभी तक नहीं पता है। कल हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कोई अपडेट रहेगा तो हम ग्रुप में डाल देंगे। ये पिछले 7 साल तक यही दिखाई दे रहा है कि रिटिन एग्जामिनेशन के बाद एक डेट दिया जाता है प्रैक्टिकम एग्जामिनेशन होने के लिए, और उस डेट में कॉलेज कौन कौन सा डेट में करेगा उसका नोटिस दिया जाता है, और उस दिन प्रेजेंट मैंडेटरी है। अभी तक इसका जानकारी नहीं मिला है, मिलेगा तो हम ग्रुप में डाल देंगे। ओके, थैंक नेक्स्ट यू। इज नेक्स्ट गैमिशीना। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं त्रिपुरा से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे एग्जाम के कितने दिन पहले कॉलेज आना चाहिए, मतलब कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए? रेगुलर वीकली एक दिन आना मेरे लिए थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो आई जस्ट वांट टू नो कि एग्जाम के कितने दिन पहले मुझे कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए। मतलब आप ये पूछ रहे हो कि आपको कॉलेज कब आना है? सर एग्जाम आपने बोला कि 24 से है। हाँ, 20 जैसे एग्जामिनेशन का डेट है उससे बिफोर 2 डेज। 23rd। हाँ, बिफोर 2 डेज के अंदर आप आ सकते हो। 23rd में आप लोगों का एग्जाम है ना, तो 20। इंटरनल एग्जामिनेशन आप पूछ रहे हो? यस सर। ओके, एनी मोर? हाँ सर, मैं पूछना चाह रहा था सर कि हॉस्टल फैसिलिटी के लिए क्या लगेगा सर? हाँ, शायद आप ठीक से मीटिंग नहीं अटेंड किए हो इसीलिए पूछ रहे हो। मैंने इंटरनल एग्जामिनेशन का भी बोले हैं और इसके बारे में भी बोले हैं। इंटरनल एग्जामिनेशन करीब आप लोगों का जब रिटिन एग्जामिनेशन से मतलब खत्म होने हो रहा है उसके बाद जो सैटरडे आएगा मतलब उसी वीक में उसको हम रखने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा कि आप लोग एक साथ देखे फिर से घर चले जा सकते हो। और दूसरा बात आपने पूछा कि हॉस्टल फीस क्या है, वो मैंने अभी बोले हैं मीटिंग में कि मैनेजमेंट से डिस्कस करने के बाद वो आप ग्रुप में डाल देंगे। ओके सर, ठीक है बट सर। इट इज नॉट मोर देन, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट बेयर ना करे, ऐसा कोई अमाउंट नहीं होगा, ये तो हम बोल सकते हैं। ओके, इट इज द स्टूडेंट फ्रेंडली ऑलवेज। तो आप यस सर। आपका नाम बताओ। रमाकांत मंडल सर। रमाकांत मंडल।
ओके हैं। ओके रमाकांत, नेक्स्ट एनी क्वेश्चन? Just a second. Just a second. Okay, tell me. कौन बोल रहे हो? हेलो सर। हेलो। फ्यूचर आप म्यूट कर दो। फ्यूचर आप म्यूट कर दो। হ্যাঁ বলো কি हेलो বলছো? হ্যাঁ सर, আকলা मैं কামাল চৌধুরী। अखलाक बोल रहा हूँ सर। मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ सर। मुझे हॉस्टल फैसिलिटी लेना है। ओके আকলা कामत चौधरी, हॉस्टल फैसिलिटी मेल। और कोई आपका क्वेश्चन है আকলা? कोई जानकारी लेना है मुझसे? सर मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब मैंने अनजाने में मतलब वो रिटर्न टिकट कर लिया था 31 जुलाई, तो बाद में 31 एग्जाम है ओके 31 किए हो ना? रिटर्न टिकट। ओके तो एग्जामिनेशन एग्जाम है, मतलब वो ठीक है। प्रैक्टिकम का एग्जाम है, मतलब कितना डिले होगा सर? 26 तक आपको एग्जाम है और इंटरनल करीब 27 में हो जाएगा, तो 31 तो ठीक है। फिर से आपको एक बार और आना है जब प्रैक्टिकम एग्जामिनेशन होगा। ओके सर, अगर जाना है तो जाऊंगा सर। मतलब अभी ऐसे रिटर्न टिकट कर लिया था सर। ठीक है, वो मतलब रिटर्न टिकट आप कर रिटर्न जा सकते हो, 31 तक आप जा सकते हो। फिर से और एक बार आपको आना है। अभी तो आपका रिटन एग्जामिनेशन और इंटरनल हो जाएगा, फिर आपका तो ये हो जाएगा, मतलब रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा और इंटरनल भी हो जाएगा। फिर प्रैक्टिकम एग्जामिनेशन के लिए शायद एक बार आपको फिर से आना पड़ेगा। ओके सर। ओके ठीक है। सोचा सर और अगर डिले होगा तो ज्यादा रहेगा, इसलिए बोलिए। इसलिए टिकट कर लिया था सर। सोचा था अगर मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम अगर ज्यादा डिले होगा तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए टिकट कर लिया था सर। समझ गए, पर यूनिवर्सिटी से प्रैक्टिकम एग्जामिनेशन का कोई अभी नोटिस नहीं मिला है। विदाउट नोटिस तो ऑफिशियली हम कुछ नहीं बोल सकते। तो स्टे विद अस, देखते कि 31 तारीख के अंदर होता है तो हो जाएगा, तो आप देखे जाना। नहीं होता है तो आप चले जाना, फिर आपको आना पड़ेगा। ओके सर। ओके सर। नेक्स्ट अकलक आप म्यूट कर दो। नेक्स्ट सर एक बात पूछना है सर कि प्लीज टेल मी वन। ओके एक सर एक म्यूट करो, बात एक बोलो। पूछना है। म्यूट हो गया? हेलो। हाँ सुजाता आप म्यूट करो, नाजिया आप बोलो। हाँ सर एक बात पूछना था कि जो लोग बाहर से आएंगे उनके लिए क्या हॉस्टल फैसिलिटीज है? वही तो मैंने बोला कि आप नहीं सुने नाजिया, नहीं आप सर। नहीं सुने मैंने क्या बोला अभी तक। जो लोग जान रहे हो दोबारा मत पूछिए। हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल ऑन द कॉलेज कैंपस। आज आप अपना नाम बोल सकते हो, आप चेंज भी कर सकते हो। कॉलेज के लिए एक फीस देना पड़ता है, वो फीस आप लोगों को देना है। वो क्या हम बाद में ग्रुप में डाल देंगे। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको तो हॉस्टल फैसिलिटीज लेना ही है, क्योंकि नहीं रहोगे तो कैसे रह के 5-6 दिन तक आप एग्जामिनेशन दोगे। तो एक्स्ट्रा नाजिया क्या आप चार्जेस? हॉस्टल फैसिलिटीज लेना चाहते हो? उसका चार्जेस हम मैनेजमेंट से बात करते हुए आपके ग्रुप में डाल देंगे, बट इट इज द फ्रेंडली चार्जेस, नॉट मोर देन। ओके, इट इज द फ्रेंडली चार्जेस, ये हम एश्योर कर सकते हैं। तो पार्ट डे क्या चार्जेस लगेगा वो हम ग्रुप में बाद में डाल देंगे। ठीक है सर, फिर चार्जेस देख लेते हैं। ओके ओके थैंक यू। ओके नाजिया। तो नाजिया क्या हम आपका नाम अभी लिखे? नहीं सर। ओके गुड। नेक्स्ट सुजाता। गुड आफ्टरनून सर। हम लोग तो बाहर से है, मतलब त्रिपुरा से है, तो हमारे साथ सुजाता आपका आवाज नहीं आ रहा है, प्लीज। Sujata, you're not the proper audible. I think the network issue. थोड़ा इंटरनल एग्जाम के बारे में एक बार फिर से बोलिएगा। इंटरनल एग्जामिनेशन 15 मार्क्स का होता है जो कॉलेज में होगा। बाकी सब लोग म्यूट। सुजाता म्यूट कीजिए। सुजाता एक बार म्यूट कीजिए। इंटरनल एग्जामिनेशन 15 मार्क्स का होगा
हर कोर्स का, कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 5, कोर्स 4, कोर्स 5 एंड ईपीसी 1, ये पूरा एग्जामिनेशन एक दिन में ही लिया जाएगा आप लोगों का, क्योंकि ओनली फॉर 15 मार्क्स का है, ये लिख के जमा करना पड़ता है। वो इवेल्युएट करेगा कॉलेज लोगों का टीचर, उसका मार्क्स भी आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा, और वो इंटरनल एग्जामिनेशन होता है। इट इज द मैंडेटरी फॉर द रिटिन एग्जामिनेशन पर्पस। रिटिन एग्जामिनेशन जहाँ से बाहर से होता है, इंटरनल एग्जामिनेशन कॉलेज का टीचर लोग आप लोगों ने कैसे प्रिपेयर किया इसका जानकारी इवैल्यूएशन करेगा। इट इज कॉल्ड द इंटरनल एग्जामिनेशन। ये भी मैंडेटरी है, और ये हम रखेंगे करीब जब आप लोगों का रिटिन एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा उसका बाद का डेट, तो आप लोगों को आसान होगा। স্যার এটা কি এমসিকিউ বেসড? এমসিকিউ না, এটা হবে 5টা ছোট প্রশ্ন অ্যাটেন্ড করতে হবে, 5 into 2 is equal to 10, and only one attend the 5 marks question. It is the 5 is the 10 and 5 is equal to 15. স্যার তো ওই দিন আমাদের প্র্যাকটিকাম গুলো তো নিয়ে যেতে হবে না? না, প্র্যাকটিকাম নিয়ে যেতে হবে অনলি ফর যে প্র্যাকটিকাম এক্সামিনেশন ডেট হবে সেদিনকেই ওগুলোকে কভার ফাইলে ভরে নিয়ে আসতে হবে। তো তো স্যার আমাদের তো প্র্যাকটিকাম গুলো সাইনের জন্য তাহলে আমাদের ওটা কি সেটার ডেট অলরেডি সেটার ডেট অলরেডি পেরিয়ে গেছে। আমি নোটিস করেছিলাম যে এই দিনের মধ্যে চেক অ্যান্ড সাইন করাতে, যাদের পেরিয়ে গেছে তাদের ওই প্র্যাকটিকাম এক্সামিনেশন যেটা হবে সেই দিনই সাইন করানো হবে। ওকে স্যার, ওকে, থ্যাংক ইউ। আর স্যার বলছি স্যার আমাদের অ্যাডমিট কার্ড আফটার ফর্ম ফিল আপ পাওয়া যাবে? এক্স্যাক্টলি, আফটার ফর্ম ফিল আপ আমি গ্রুপে অ্যাডমিট কার্ড দিয়ে দেবো, তোমরা সেটার প্রিন্ট আউট বার করে নেবে। যারা কলেজে হোস্টেল ফেসিলিটিতে থাকবে তারা কলেজ থেকেই বার করে নিতে পারবে, বাকিরা নিজের নিজের যেখান থেকে কালার প্রিন্ট আউট বার করে নেবে। সঙ্গে প্রত্যেকে আধার কার্ড রাখবে প্রথমবার, এটা নিয়ম। It is the rules. You have to carry the admit card and Aadhaar card. After the first sem examination, you have carry the 3 things: admit card, registration card and Aadhaar card. क्योंकि second sem से पहले आप लोगों को registration card मिल जाएगा। Next questions. सर मेरा भी नाम उसमें। नाम बोलो, आपका नाम? पूनम कुमारी। पूनम, कोई क्वेश्चन है आपका? सर हम भी ये हॉस्टल उस नाम हॉस्टल में रहेंगे। वही तो पूनम बोल रहे हो ना, पूनम बोल रहे हो ना? पूनम कुमारी, यस सर। ओके, मैंने लिख लिया। ओके सर। अभिलाषा आट्य, अभिलाषा आट्य, प्लीज रेस्पॉन्स प्लीज। अभिलाषा आट्य, अभिलाषा आट्य, प्लीज रेस्पॉन्स me. What is the time right now, Abhilasha? Sorry, sir. Tell me, what is the time? 12:14. No, don't do that. 12:14. After 1:45, I will not accept it anymore. आपने फिर से दोबारा भेजा, इसीलिए मैंने एक्सेप्ट किया। ऑनलाइन मीटिंग होता है तो टाइम को थोड़ा बहुत ध्यान रखना। 11:30 से मीटिंग स्टार्ट हो रहा है, अभी 12:14 बज रहा है। आप लोग टीचर हो, यू आर गुड टीचर, you will be a good teacher, would be a, so एक टीचर का ये भी एक एथिक्स है, तो मेंटेन योर नॉर्म्स एंड रूल्स इन द प्रॉपर टाइम, सो प्लीज इट इज मेंटेन दैट। ओके, ठीक है। फ्रेंड, एनी मोर क्वेश्चंस, एनी मोर क्वेश्चंस, एनी स्टूडेंट्स? सर कोई ड्रेस कोड है क्या एग्जामिनेशन के लिए? स्नेहा गोप, बताओ फिर से। मैं बोल रही हूँ सर, कोई ड्रेस कोड है क्या एग्जामिनेशन देने के लिए? नहीं नहीं नहीं, कोई ड्रेस कोड नहीं है, कोई ड्रेस कोड नहीं है। बस एक टीचर की तरह ड्रेस पहन के जाना। इट इज माय रिक्वेस्ट, एक टीचर जैसा उनका ओवर ड्रेस होता है तो उनको पहन के जाना। ठीक है सर। और मैं कह रही थी ना, एक्चुअली मैं त्रिपुरा से आ रही हूँ, तो अगर आप लोग ट्राई करेंगे ना कि 31 तक प्रैक्टिकम हो जाए तो बहुत अच्छा होगा सर। हम ट्राई नहीं कर सकते, इट इज द रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। आई एम वेरी मच सॉरी फॉर दैट। ये मेरा नॉर्म्स का नहीं है। कितना दिन तक सर मतलब हो सकता है सर? आई फील दैट, क्योंकि आप लोगों को फिर से दोबारा आने में दिक्कत होता है, पर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते स्नेहा। इट इज द नॉर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटी। सर कितने दिन बाद हो सकता है प्रैक्टिकम? करीब इससे पहले जब देखा था कि वो 7 दिन के अंदर स्टार्ट हो गया था। ओके ओके सर, ठीक है सर। और मुझे ना हॉस्टल के लिए भी, ओके सर, और मुझे हॉस्टल के लिए भी नाम लिखाना है। अच्छा, नाम बताओ। स्नेहा गो, हॉस्टल फैसिलिटीज। हाँ जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट इज हैंड रेज इज प्रशांत। प्रशांत, हैव एनी क्वेश्चन? यस सर, यस बोलो।
गुड आफ्टरनून सर, हॉस्टल फैसिलिटी चाहिए मुझे। ओके, प्रशांत फुल नेम बताइए आपको। प्रशांत मंडल। प्रशांत मंडल, आप कहाँ से बिलोंग करते हो प्रशांत? मुर्शिदाबाद। ओके ओके, ठीक है ठीक है। प्रशांत কোনো প্রশ্ন আছে তোমার? না না না, কোনো প্রশ্ন নেই। ওকে, ভেরি গুড ভেরি গুড। ওকে, নেক্সট নাজিয়া। থ্যাংক ইউ স্যার। নাজিয়া, তোমার কোনো কোয়েশ্চেন আছে আর? Why you have hand raised? নাজিয়া, আচ্ছা নাজিয়া নেই। ইসমাইল, ইসমাইল। Good afternoon, sir. This is Ismail, Very sir, good afternoon. for hostel facilities. Sir. ओके इस्माइल, पूरा नाम बताओ इस्माइल। Ismail Ahmed Barbuia, sir. इस्माइल बाड़भुइया। Ahmed. अच्छा, Yes, नेक्स्ट। sir. ओके ओके, नेक्स्ट रानी। रानी, hand is her raised. Rani, what about your question? Rani. Okay. Next. No, sir. हाँ बोलो बोलो बोलो। No, any question, sir. Okay 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 okay. So Okay, sir. close Thank your you. hands. And next is Priya. Priya, have any question? यस, गुड आफ्टरनून सर। बोलो। सर ये पूछ रहे थे कि हॉस्टल फैसिलिटी तो चाहिए, तो क्या सर स्टूडेंट के साथ कोई एक जन और रह सकते हैं वहाँ पे क्या? ये आप नाम लिखा सकते हो, होगा कि नहीं हम बाद में, आप हमको फोन करना, हम बोल देंगे। कौन रहेगा आपके साथ ये बताओ पहले। सर मम्मी रहेगी। हाँ बोलो। सर मम्मी रहेगी मेरी, क्योंकि मेरी बाबू बहुत छोटी है तो उसको देखने। हाँ आपने बोले थे प्रिया एंड प्रिया का मदर, प्रिया कुमारी एंड हर मदर एंड सॉन। ये लिख के रखना, स्टार्ट देना। हाँ मीरा, स्टार्ट दे दियो। ठीक है प्रियंका, मैंने प्रिया ने लिख लिया है, हम आपको बाद में ये जानकारी दे देंगे। ओके, फिर और कोई? अच्छा, क्योंकि ढेर सारा हैंड ऐसे भी है, तो कोई क्वेश्चन कर रहा है तो बोलिए हमको, कोई अगर और कुछ पूछना चाहते हैं तो। बोलो नीरव। नो, मैंने ये बोला तो नहीं है ना। नो, इट इज रॉन्ग। ये हम बाद में ग्रुप में नोटिस करेंगे, अभी मैंने टेंटेटिव बोला है, इट्स नॉट द ऑफिशियल। हम ऑफिशियल बाद में ग्रुप में डालेंगे कि कब हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, सब बाद में डाल देंगे। Practicum is the depend on university norms. They provide the notice, and after that the practicum examination held on. Okay. तो यूनिवर्सिटी नोटिस नहीं होगा तो हम नहीं बता सकते ना। नीरव, आप क्या हॉस्टल फैसिलिटीज लेना चाहते हैं? ओके ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, एनीवन? স্যার আমি পূজা मैं बोल रही हूँ। বলো পূজা, বলো, তারপরে মৌমিতার কথা শুনবো। পূজা বলো। হ্যাঁ আমি হোস্টেলের জন্য বলছিলাম স্যার। পূজার ফুল ফর্ম, পুরো নামটা বলো। পূজা দত্ত। পূজা দত্ত লিখে নাও। হ্যাঁ আচ্ছা, নেক্সট। আর কোনো প্রশ্ন আছে পূজা তোমার? হ্যাঁ স্যার বলছিলাম যে হস্টেলের চার্জেসটা মানে মিনিমামই থাকবে তো? হ্যাঁ ডেফিনেটলি, সেটা আমি দেবো গ্রুপে। তো ঠিক আছে স্যার, বলছি আর হস্টেলটা কত, মানে যেদিন লাস্ট এক্সামিনেশন হবে আমি অতদিনই থাকবো? ঠিক আছে, সেটা তখন তুমি যেরকম দিন থাকবে সেই অনুযায়ী কাউন্ট হয়ে যাবে তখন। ওকে, এটা তো পার ডে বেসিক একটা চার্জ থাকে, সেই জন্য তুমি যেরকম থাকবে বা যারা যেরকম থাকবে সেই অনুযায়ী। স্যার এটা যদি মানে পরে, মানে ধরুন আমার সাথে কেউ মা বা কেউ যেতে চাইলো, তো পরে যদি আমার মায়ের নামটা ইনক্লুড না করে না না, একদম না। আমি বলি তোমাকে, আমরা এটা অ্যালাউ করি না। ओनली फॉर प्रिया कुमारी, हिज बेबी, हर बेबी इज वेरी, मतलब ये बहुत छोटा है वो, विदाउट ही इज डिपेंड ऑन मदर फीड, सो दैट आई इसको कंसीडर किया। कोई कंसीडरेशन नहीं होता है, कोई मम्मी पापा भाई बहन कोई भी नहीं रह सकता है हॉस्टल में। ठीक है, तो नाम सब जैसी वो। ओके, তারপর মৌমিতা। এটা নামটা লিখে নিলি? মৌমিতা কিছু বলবি? হ্যাঁ স্যার বলছিলাম আমি হোস্টেল ফ্যাসিলিটি নিতে চাই। ওকে মৌমিতা, তোর ফুল নেমটা বল। মৌমিতা চক্রবর্তী। মৌমিতা চক্রবর্তী, ঠিক আছে।
ভূমিকা চক্রবর্তী, ঠিক আছে, বেশ। আর কিছু প্রশ্ন আছে তোর? না স্যার নেই। কোনো কোয়েশ্চেন আছে? বেশ, ঠিক আছে। নেক্সট 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 আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? হ্যালো, গুড আফটারনুন স্যার। ভেরি গুড আফটারনুন। স্যার বলছি যে আমাদের তো যেরকম হিন্দি আছে স্যার, তাহলে রিটেনটা কি আমাদের হিন্দিতে থাকবে না ইংরেজিতে? তুমি হিন্দিতেও পরীক্ষা দিতে পারো, ইংলিশেও পরীক্ষা দিতে পারো। ওকে স্যার। হিন্দিতেও পরীক্ষা দিতে পারো, ইংলিশেও পরীক্ষা দিতে পারো। ওকে স্যার। হুম। এক সেকেন্ড, একটু আমি মিটিংটা একটু হোল্ড করছি, একটুখানি জন্য। তোমরা কেউ আউট হয়ে যেও না। ट्यूशन कुछ नहीं, मतलब चश्मा उश्मा लाया थी, सूट ग्रीन कलर का पहने थी, गया। एक मिनट म्यूट हो गया। হ্যাঁ, আমি আবার ফিরে এসেছি। আচ্ছা, আমি একটুখানি तुम्हारे प्रश्न नेওয়ার পাশাপাশি तुम लोग जो तो क्वेश्चन तो कर ही रहे हो, पर हम एक थोड़ा इसको हम थोड़ा पॉज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मीटिंग ऑफिशियल मीटिंग चल रहा है, इसमें श्रीनाथ सर और श्यामलेंदु सर ज्वाइन किया है। श्रीनाथ सर एंड श्यामलेंदु सर ज्वाइन किए हैं। तो हम श्रीनाथ सर को पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि स्टूडेंट लोग कैसे बीएड फर्स्ट सेम में एग्जामिनेशन देगा, उसके बारे में थोड़ा उनको हेल्प कीजिए। फिर श्रीनाथ सर के बोलने के बाद श्यामलेंदु सर भी इधर है, उनको भी थोड़ा हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि कैसे बीएड फर्स्ट सेम का एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट लोग तैयार हो गए। कोई गाइडलाइन आप देना चाहते हो तो दे सकते हैं। फर्स्ट ओवर टू श्रीनाथ सर। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। सर ने तो सब कुछ बोल दिया आपको, तो मेरा ये कहना है जो आप स्टडी करते रहना, क्योंकि पिछले साल हम देखा है बहुत सारे बैकलॉग आता है। सो इट्स माय अर्जेंट रिक्वेस्ट टू यू, कीप योर स्टडी and I do not advise you to study everything. I advise you to study smartly. That is, you mainly you should focus on short questions. This is the scoring marks. आपका जो कोर्स है, कोर्स 1 फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, यहाँ से सारे बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। जो टेंटेटिव क्वेश्चन मैंने दिए हैं और सर लोगों ने दिया है, ये टेंटेटिव क्वेश्चन से आपका पास मार्क्स एंड द नंबर हायर देन पास मार्क्स आपको मिल जाएगा। आप लोगों ने स्टडी किए हैं, मेरा मेनली फोकस रहेगा कोर्स 1 का। आप क्योंकि मैं कोर्स 1 का टीचर हूँ, तो कोर्स 1 का मैं सजेस्ट करता हूँ जो बुक्स है सिंजनी नाग और सुबीर नाग का, ये बुक्स आप फॉलो कीजिए। जो इंग्लिश वर्जन में और हिंदी वर्जन में है उसके लिए ये बुक्स अच्छे हैं आपके लिए, आप स्टडी कीजिए। एंड दोज हु आर रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, your sources is enough, because you put the questions in Google and your answer will be the same. So keep studying, focus on short questions and prepare your practicums. Do not copy and paste। जो सर ने कहा था ये practicum जो है वो copy paste नहीं कीजिए। Last year I witnessed something which is very unfortunate।
we provide the practicums not for copy and paste. We provide practicum that it is a guideline for you how to make the practicums. But in the previous year, we noticed there are 7 or 8 students who unfortunately mistakenly copy paste the name also. How ridiculous it is. And they are offended, scolded by the external teacher. Their copies are thrown out. So my advice is don't copy. Just it is a guideline. You can change it according to yours. Some languages will be changed. Some of you must know about the plagiarism. Plagiarism is a parameter. Those who are studying MAd or PhD, doing the research, you know about the plagiarism. You can't copy anything from anyone's writing. That is the copyright issues. And in our education, it is called the plagiarism. So make that guideline, just point out the note, write it in your own language. ये मैं कह सकता हूँ, जो प्रैक्टिकम है आप इसको ध्यान दीजिए और अपना पढ़ाई करते रहना. I hope your examination will be very successful and I wish you a good luck. थैंक यू श्रीनाथ सर. आप लोग याद रखना सर ने जो बोले हैं, आप लोगों को आसान होगा एग्जामिनेशन को फुलफिल करने के लिए. एंड ओवर टू श्यामलेंदु सर, और महादेव सर भी अटेंड हुआ है, बाद में महादेव सर भी बोलेगा. ओवर टू श्यामलेंदु सर. Very good morning, sir. Thank you for giving me the opportunity, sir. A warm welcome to everyone in our JC Bose Institute of Education and Research. So, myself Sabalendu Roy. मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि आप लोगों ने सुना कि हमारे HOD सर जो हैं वो सब कुछ आप लोग कल क्लैरिफाई कर ही चुके हैं. जो जो प्रॉब्लम था सब बोल चुके हैं. श्रीनाथ सर भी ऑलमोस्ट सब बोल चुके हैं, तो इसमें नया कुछ बोलने का है नहीं. मैं सिर्फ एक जन जो पूछे थे लैंग्वेज के बारे में कि सर हम लोग कौन से लैंग्वेज में लिखेंगे, जो सर ने कहा कि हिंदी या इंग्लिश जो भी हो, हिंदी या इंग्लिश में आप लिखिएगा. तो हिंदी और इंग्लिश में लिखिएगा मतलब ये नहीं कि आप मिक्सअप कर दीजिएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी में लिखे तो सेकंड क्वेश्चन इंग्लिश में लिख दिए या थर्ड क्वेश्चन को फिर से हिंदी में लिख दिए. सो इन वन कॉपी यू हैव टू जस्ट choose one language. If you write in Hindi, you have to write the whole paper in Hindi. If you choose English as a medium of your answer, then you have to write the whole paper in English. So mix up नहीं कीजिएगा कि एक क्वेश्चन हिंदी में, एक क्वेश्चन इंग्लिश में, एक क्वेश्चन फिर से हिंदी में. Nothing. Don't do like this. Because अगर आप 2-3 भाषा में अगर एक सब्जेक्ट लिखोगे तो ये जो इवेल्युएट करेंगे उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है. इसमें भी बहुत किसी को बैक आ जाता है कि अगर आप मान लीजिए एक पेपर में अगर 2 या 3 लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो उसमें भी बैक आने के चांसेस ज्यादा हैं. हाँ, आप अगर हिंदी में लिख रहे हैं अपना पेपर, कोटेशन अगर कोई है तो कोटेशन आप इंग्लिश में लिख सकते हैं. दैट इज एक्सेप्टेबल. अदरवाइज आप लोग लैंग्वेज को कभी भी मिक्सअप नहीं कीजिएगा. जो आप अपना मीडियम चूज कीजिएगा, आप पूरा पेपर उसी मीडियम में दीजिएगा. मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ. बाकी सब श्रीनाथ सर और हमारे HOD सर सब कुछ क्लियर कर चुके हैं. मैं कुछ बोलने का है नहीं. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम. थैंक यू ऑल. Thank you, Shyamulendu sir. Thanks for your guideline. And next is Mahadev Bardhan sir. He is present here. Over to Mahadev Bardhan. Mahadev sir. Mahadev sir. Good afternoon. Hello. Hello. It's audible, sir. It's audible. Tell me. ओके. हम बोल रहे हैं क्या आप लोगों का एग्जाम ज्यादा देर नहीं है, इसीलिए सबको कंसंट्रेशन देकर प्रिपरेशन लेना पड़ेगा. जैसे हम लोगों का जो कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 4, कोर्स 5, EPC 1
कोर्स 1 और कोर्स 2 जो है वो 70 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होगा, 35 फर्स्ट हाफ एंड 35 सेकेंड हाफ। तो टेंटेटिव जो क्वेश्चन दिया गया है आपका जो ग्रुप में, तो टेंटेटिव क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और पढ़ के खुद को प्रिपेयर करना है। तो जैसे PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होता है 5 इयर्स का, बिफोर 5 इयर्स का, उसको अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। जैसे हम जो पढ़ाते हैं आप लोगों को कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, ये जो कोर्स का इसका दो हाफ है, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। तो हम भी क्वेश्चन दे गया आपको, जो टेंटेटिव क्वेश्चन, उसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और कॉन्फिडेंस चाहिए। जो लोग पढ़ नहीं रहे, बिना प्रिपरेशन लेकर एग्जाम दे रहे, उसका वो सप्लीमेंट्री मिल जाएगा उसको। तो ध्यान रहे, अच्छी तरह से कंसंट्रेशन देकर पढ़ना है। जैसे आप लोगों का पहले कुछ आपका जो फ्रेंड और कुछ स्टूडेंट, उसको सप्लीमेंट्री मिल गया, क्यों मिला? वो पढ़ा नहीं, उसका प्रिपरेशन नहीं था। तो ध्यान रहे, सबको पढ़ना है। बीएड एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे भी बीएड का थोड़ा काम होता है। जैसे एजुकेशन, बीएड एजुकेशन ऑफिसर, टीचर या केबी में या और कोई जगह में काम मिलेगा, तो बीएड एक इम्पोर्टेंट है। और एक बात है, ऐसा स्कूल इंस्पेक्टर में बीएड का काम है, तो बीएड को ज्यादा इम्पोर्टेंट देना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। मुझे लास्ट में एक ही बात कहना है, जो बेस्ट ऑफ लक आने वाले एग्जाम के भला करने के लिए। थैंक यू। শোভিত স্যার, স্যার कोई শ্যামলেন্দু क्वेश्चन বলছি, पूछना है শোভিত স্যার। থ্যাংক बोलिए। ইউ। হ্যাঁ স্যার শ্যামলেন্দু বলছি। হ্যাঁ শ্যামলেন্দু বলো। বলছি একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ আছে, আমি কি লেফট করতে পারি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ইউ লেফট নাও। ওকে 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 ওকে, থ্যাংক ইউ অল, থ্যাংক ইউ স্যার। মহাদেব স্যার কি কিছু বলছিলেন? আর কি বলার বাকি আছে মহাদেব স্যারের? কিছু প্রশ্ন কি কারো আছে, বাংলা বা হিন্দি কারো প্রশ্ন আছে? कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को? कोई क्वेश्चन है? कोई पेपर के बारे में या प्रैक्टिकल के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना है? जैसे कोर्स 2 कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के बारे में कोई दिक्कत है आप लोगों का? মহাদেব স্যার সবকিছু পেয়েছে নাকি আগে সেটা জিজ্ঞেস করুন। হ্যাঁ, সব দেওয়া হয়ে, তোমরা সব পেয়েছো? আমি বাংলা মিডিয়ামদেরকেও বলছি, হিন্দি মিডিয়ামকেও বলছি, आप लोगों को सब मिल गया? प्रैक्टिकम कोर्स 2 सब मिल गया? तो हाँ बोलिए। কি বলছো আরেকবার বলো। हम बोल रहे हैं कि सब कुछ कोर्स 2 का सब कुछ मिल गया आप लोगों का? प्रैक्टिकम लिख लिया? কোর্স এর প্র্যাকটিকামের পিডিএফ পেয়েছো? সব লিখে নিয়েছো? কোনো সমস্যা নেই তো? আচ্ছা, ঠিক আছে। শুভদীপ স্যার, হ্যাঁ যদি কোনো কিছু বলার থাকে বলতে পারো। না স্যার, আমি অনেকক্ষণ ধরেই শুনছি, এমনি সব বলে দিয়েছি, অসুবিধে কিছু নেই। আর যেটা বলা সেটা হচ্ছে যে একটা জিনিস মাথায় রাখবে, যেন সাপ্লি না হয়ে যায়, এটা একটু মাথায় রেখো। বারবার সাপ্লি আসছে, এতে তোমাদেরও হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে আর কলেজের একটা বদনাম তৈরি হচ্ছে। এটা একটু মাথায় রেখো যেন সাপ্লি না আসে কারো। থ্যাংক ইউ ঠিক আছে শুভদীপ স্যার, থ্যাংক ইউ শুভদীপ স্যার। না, আমরা আবার মিটিং এ ফিরে যাচ্ছি। আর কোনো স্যার কি রয়েছেন? আর কোনো স্যার রয়েছেন? বলো। আকাশ স্যার রয়েছেন। আকাশ স্যার, একটু যদি স্টুডেন্টদের গাইডলাইন করেন। গাইড করার মতো বলতে, all teachers represent their opinions. I have especially no opinions. Only that I told that every student should behave like a teacher and maintain the silence in examination hall.
and don't try to cheat or copy. That's all, and best of luck for all. Thank you, Akash sir. Okay. Any more teacher have joined? Any more teacher? Okay. Thank you. So हम लोग फिर से मीटिंग में जा रहे हैं. तो हॉस्टल फैसिलिटीज कौन कौन लेना चाहते हैं? जितना तक बोले हैं उसके बाद कोई है तो रिस्पॉन्स कीजिए. আর কেউ হোস্টেল ফ্যাসিলিটিস নিতে চাইছো এরকম কোন স্টুডেন্ট? স্যার আমি নেব হোস্টেল ফ্যাসিলিটি. নিকিতা কেসরি. হ্যাঁ, নিকিতা কেসরি. ওকে. এনি মোর? এনি মোর? এনি মোর? আমার নামটা লেখা, मेरा नाम लिखा हो क्या सर? আকলাক আহমেদ চৌধুরী. এটা তো বোধহয় লেখা আছে. দেখো তো আকলাক আহমেদ চৌধুরী লেখা আছে কিনা? আকলাক আহমেদ চৌধুরী. হ্যাঁ হ্যাঁ মেল. হ্যাঁ লেখা হয়ে গেছে. নেক্সট. ओके सर. नेक्स्ट. सर मेरा नाम भी लिख दो. सरंग जमातिया. स्ट्रंग जमाटिया. स्ट्रंग जमाटिया. ओके. स्ट्रंग मैंने लिख लिया आपका नाम. नेक्स्ट. नेक्स्ट. एनीवन? ओके. सो in the last of this meeting I will told that कोई भी अगर क्वेश्चन रहा आप लोगों को रिगार्डिंग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर तो आप लोग बोल सकते हो क्योंकि सर लोग भी है हम भी है और कोई अगर क्या मन में कोई है तो आप लोग बोल सकते हो. बोलो जयंती. গুড আফটারনুন স্যার. স্যার আমাদের যে ইন্টারনাল এক্সাম হবে এটার মার্ক কত হবে? প্রত্যেকটা হাফ 15 মার্কস. ইচ কোর্স ইচ হাফ 15 মার্কস. আচ্ছা. আর কারো কিছু প্রশ্ন আছে? বলো বলো. 35 মার্কস যে ওটা শুনলাম, এটা মানে মার্কটা একটু বুঝতে পারলাম না, একটু ভালো করে. ওকে ওকে. আকাশ স্যার একটু মার্কস ডিস্ট্রিবিউশনটা একটু বলে দিন তো আমাদের এক্সামিনেশনের. আকাশ স্যার একটু মার্কস ডিস্ট্রিবিউশনটা বলে দিন. মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে 2 প্লাস 2 ইনটু 5 যেটা আছে 5 মার্কসের 3টে কোশ্চেন করতে হবে. 3 কোশ্চেনস 5 মার্কস এন্ড 1 কোশ্চেন 10 মার্কস. আশা করি শুনতে পাওয়া গেছে. হ্যাঁ স্যার. সো ওকে. আচ্ছা আর কারো কিছু প্রশ্ন আছে? আর কারো কিছু প্রশ্ন? আর কারো কিছু প্রশ্ন আছে? रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर जब एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा तब आपको मिल जाएगा. एडमिट कार्ड में लिखा देगा, मतलब लिखा रहेगा व्हाट इज योर रोल नंबर एंड व्हाट इज योर रजिस्ट्रेशन नंबर. हाँ पक्का एग्जाम के पहले. आई थिंक ये कंप्लीट हो चुका है. मीटिंग में और कोई एजेंडा बोलो সুজাতা. ইন্টারনাল হবে সেটা এইচ হাফে যদি 15 হয় তাহলে আমাদের তো 5টা আছে কোর্স. Sorry, I am not hear your voice properly. আমি বলছি কি প্রত্যেকটা হাফে যদি 15 করে হয় তো কোর্স 1 কোর্স 2 তে দুটো হাফ করে আর 4 5 আর ইপিসি সবগুলো কি হবে না টোটাল 15. इंटरनल मार्क्स এর ক্ষেত্রে each half carry on 15 মার্কস ইন্টারনাল এর ক্ষেত্রে. অর্থাৎ কোর্স 1 এর ফার্স্ট হাফ হবে 15, সেকেন্ড হাফ হবে 15. কোর্স 2 এর ফার্স্ট হাফ হবে 15, সেকেন্ড হাফ হবে 15. কোর্স 4 এর একটাই হাফ অনলি 15. কোর্স 5 এর একটাই হাফ অনলি 15. ইপিসি এর একটা হাফ 15.
তাহলে এতগুলো এক্সাম কবে হবে আমাদের রিটেনের একটা পরে? ডেটেই হবে, ইন্টারনাল এক্সাম অনলি 15 মার্কস, কত টাইম লাগতে পারে? একটা দিনেই আমরা এই টোটাল পরীক্ষাটা নেব, ইন্টারনালটা। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ফুল ডে পরীক্ষা থাকবে, একদম সকাল 10টায় হয়তো শুরু হবে, বিকেল 4টায় শেষ হবে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। Next, আমরা 12:45 এ মিটিংটা কিন্তু শেষ করব, কারণ আমাদের আবার অফিসিয়াল কাজ আছে। তো আর যদি কারোর প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমরা অফিসিয়ালি স্যারদের অনুমতি নিয়ে এই মিটিংটা শেষ করতে পারবো। আশা করছি কারোর আর সমস্যা নেই। दे सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो प्रिपरेशन लेना और ग्रुप हर वक्त फॉलो करना, क्योंकि ग्रुप में ज्यादातर नोटिस दिया जाता है। ग्रुप फॉलो ज्यादा करना, फिर भी कोई दिक्कत होता है तो कॉलेज का ऑफिशियल नंबर है उधर फोन करना, और मुझे भी पर्सनल फोन है फोन करना कॉलेज आवर्स में। विदाउट कॉलेज आवर्स कोई भी टीचर को किसी को भी फोन मत करना, हैव नॉट एनी इमरजेंसी, क्योंकि टाइम होता है अब कुछ का। और एक चीज हम बोलना चाहते हैं कि आप लोगों का दोस्त अभी तक भी कोई ज्वाइन करना चाहते हैं, हम लोगों उनको डिनाई कर दिए है। तो कोई अगर आपका जान पहचान दोस्त आपको पूछता है कि मैंने ज्वाइन नहीं किया, तो उनको बोल देना कि 11:30 का टाइम था, फिर भी 15 मिनट ज्यादा दिया था ज्वाइन करने के लिए, अभी कोई भी ज्वाइन नहीं कर रहा, इसलिए तो उनको थोड़ा ये मैसेज डाल देना। ये टाइम का भी एक जरूरी होता है, इसलिए मैंने ढेर सारा स्टूडेंट को डिनाई किया है। महादेव सर प्लीज टेल मी। একজন একটা প্রশ্ন করলো যে 35, ওর কনফিউশনটা মানে দূর হয় না, আমার যেটা মনে হলো। তো আমি বলতে চাইছি যে এক্সামটা কলেজের মধ্যে যে এক্সামটা হবে সেটা যে ইন্টারনাল এক্সাম, সেই ইন্টারনাল এক্সামের সৌভিক স্যার যেটা বললেন প্রতিটি হাফের মার্কস হতে 15 করে, যেমন কোর্স 1 এর 30 মার্কসের এক্সাম হবে, ফার্স্ট হাফ 15, সেকেন্ড হাফ 15। কোর্স 2 এর দুটো হাফ আছে, 30 মার্কস হবে, ফার্স্ট হাফ 15, সেকেন্ড হাফ 15। কোর্স 4 এর কোনো হাফ নেই, 15 মার্কস হবে। কোর্স 5 এর 15 মার্কস হবে, ইপিসি 1 এর 15 মার্কস হবে। আর 35 এর যে গল্পটা, যে এক্সামটা থিওরি এক্সাম, যেটা মানকর কলেজে সৌভিক স্যার বললেন মানকর কলেজে সেন্টার করতে পারে, সেই থিওরি এক্সামের প্রত্যেকটা মার্কস আমি বলে দিচ্ছি। যার কোর্স 1 হচ্ছে 70 মার্কস, ফার্স্ট হাফে 35, সেকেন্ড হাফে 35। কোর্স 2 এর ফার্স্ট হাফে 35, সেকেন্ড হাফে 35। কোর্স 4 এ 35, কোর্স 5 35। আর ইপিসিটা কি স্যার পরীক্ষা হয় সৌভিক স্যার? সৌভিক স্যার সৌভিক স্যার ওভার টু সৌভিক স্যার। ওকে থ্যাংক ইউ। আমরা আশা করছি সমস্ত কিছু। अभी जिसने ज्वाइन किए हो, कोई राजेंद्र ऐसा नाम पे आ रहा है, प्लीज रेस्पॉन्स कीजिए। तो राजेंद्र वर्षा सिंह, हु इज दिस? Good afternoon, sir. व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? Sir, actually थोड़ा सा बाहर गए हुए थे सर। मीटिंग इज ओवर। आपने बार बार ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए मैंने आपको ज्वाइन किया, बट दिस मीटिंग इज ओवर एंड डिस्कस नॉट विल बी टेक दैट राइट नाउ। Sorry, sir. तो मीटिंग खत्म हो गया है। आप कोई जितना तक क्वेश्चन था हमने सुन लिए हैं, और कुछ छूटा है तो जल्दी से बोल दीजिए। कोई मन में किसी का क्वेश्चन है तो जल्दी से बोल दीजिए। ओके आई थिंक सो। हेलो। ये हाँ हेलो, अकलक सर। बोलो। सर टेंटेटिव क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना सफिशिएंट होगा क्या? फिर से बोलो। रजिस्ट्रेशन? नहीं सर, टेंटेटिव जो क्वेश्चन दिया है ना, ग्रुप में सेंड किया सर लोगों ने, हाँ 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 हाँ। इन पर ज्यादा फोकस करने से हो जाएगा क्या सर सफिशिएंट? देखो, इट इज द टेंटेटिव क्वेश्चंस, नॉट ओनली द श्योरिटी क्वेश्चंस। टेंटेटिव का मीन्स ज्यादातर इंपॉर्टेंस ये है, पर आपको पढ़ना सब कुछ है। उसके बाद भी जो क्वेश्चन डाला गया है उनको ज्यादा फोकस करो, ये हम एश्योरेंस दे सकते हैं। ओके सर, ओके सर। ओके, क्योंकि टेंटेटिव क्वेश्चन नॉट ओनली द सफिशिएंट, ऑल्सो इम्पोर्टेंट द अदर थिंग्स, बिकॉज यूनिवर्सिटी घुमा फिरा के क्वेश्चन दे रहा है। आप लोगों को पिछले साल का भी चाहिए तो हम डाल देंगे बाद में ग्रुप में, तो देखना घुमा फिरा के क्वेश्चन कर रहा है, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि आप मतलब
इंपॉर्टेंस देते हुए पढ़ना, टेंटेटिव क्वेश्चन को ज्यादा फोकस करना और बाकी चीज भी थोड़ा बहुत पढ़ना हर स्टूडेंट। ओके आकलर? Okay, sir. Okay, thank you. thank you. And the meeting is over. Thanks to all of my students. Thanks to my teachers also. Okay. Okay, sir. And left now. Every student's left now. Thank you, sir.